श्रीमद् भगवद गीता वह ग्रंथ है व्यवहारिक, जो अविश्वास करे मुरझाए मन को खिला सकता है, जो परिस्थितियों के अधीन होकर निराशा में नहीं, परिस्थितियों से ऊपर उठ करके निराशा को भी आशा में बदल सकता है। गीता वो ग्रंथ, एक एक सूत्र गीता का बहुत प्रेरक, बहुत विचार। तांस तितिक्षस्व भारत। हम बात कर रहे थे उस राजा की ही, जो बहुत निराश हो चुका था, और एक दिन ऐसा आ गया था जब जेल में बंद उसने ये सोच लिया था कि जीना ही किसके लिए, क्यों जीना, ये कोई जीवन है क्या। हम संकेत कर रहे थे व्यासपीठ से, अर्जुन के साथ ऐसी स्थिति बनी थी गीता के प्रारंभ। अब देखेंगे, अच्छा भला अर्जुन, बहुत मजबूत अर्जुन, बहुत साहसी अर्जुन, विश्वासी अर्जुन, निश्चिंत रहने वाला अर्जुन, प्रतिकूलताओं को भी पैरों के तले रौंद करके उनमें से भी उन्हें भी स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे का रास्ता बना लेने वाला अर्जुन। अर्जुन का एक वह चरित्र आप देखेंगे, लेकिन महाभारत युद्ध से पहले का अर्जुन आप देखेंगे एक बार। यद्यपि वो थी भगवान कृष्ण की लीला, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामलीला या कोई नाट्य प्रस्तुति होती है, उसमें किसी पात्र को तैयार किया जाता है कि तूने ये भूमिका निभानी है। मां जानकी को भगवान राम ने भूमिका निभाने के लिए तैयार किया था, पहले संकेत कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी नरदेह में आकर एक भूमिका निभानी थी लोक कल्याण की, और उस लीला की पूर्ति में जानकी को भी एक ऐसी स्थिति में लाने की आवश्यकता थी जहां उनका वह अवतार का उद्देश्य पूरा हो सके। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतियों का विनाश। और इसीलिए सीता जी को पहले कह दिया था कि सीते, अब कोई कठिन परीक्षा में गुजरना होगा तुझे। कहा कैसे? कहा तुम पावक मां करो निवासा, कुछ समय के लिए अग्निदेव के हाथ सौंप रहा हूं और छाया रूप में तुझे यहां रहना होगा। और कुछ लीला आगे की ऐसी हुई। तो कभी कभी भगवान के अवतार में कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो सामान्य बुद्धि के लोग नहीं समझ पाते। जब शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, थोड़ा विचार करेंगे। कल भी कहा था, बहुत बड़ा कोश भरा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथ, बहुत बड़ा कोश, रामायण हो, महाभारत हो, भगवद गीता हो, और भी अद्भुत कोश है प्रेरणाओं के। अर्जुन की पात्रता देनी थी। वह सब समस्याएं जो भगवान को लग रहा था आने वाले समय में उनके लीला संवरण करते ही विश्व में बढ़ने लगेंगी, उन सब समस्याओं को अर्जुन में आरोपित करके एक प्रतिनिधि तैयार किया था भगवान ने, उस मानव का, उस युवक का, जो कहीं ना कहीं चिंता में है, शोक में है, भय में है, कहीं संकीर्णता में उलझा हुआ है, कहीं किसी वृत्ति के अधीन है, कहीं किसी परिस्थिति के अधीन होकर अपने आप को गिरा बैठा है। कल भी एक युवक हमारे पास करनाल में कोई आया, बस महाराज अब तो जीने का से मन उठ गया है। हमने कहा, भले मानस, इतनी अनमोल जवानी और इतनी निराशा, गीता से जुड़, गीता पढ़, लगेगा कि निराशाओं के घोर खटाटोप अंधकार में भी प्रकाश है।
अमावस है आज, लेकिन भारत वो देश है कि जहां ऋषियों ने अमावस में से भी पूर्णिमा का दर्शन किया। घोर काली रात्रि में भी रोशनी, आशा के दीप जलाए हैं भारत के ऋषियों ने। और ऐसे एक नहीं, ढेरों उदाहरण व्यासपीठ आपके आगे प्रस्तुत कर सकती है। माताओं, बहुत सी मातृशक्ति के ऐसे उदाहरण हैं, आपको देने लगे, समय नहीं, आज समापन सत्र है, आपको देने लगेंगे तो आपको लगेगा कि केवल घर परिवार की छोटी छोटी बात में उलझ करके उसे कले क्लेश बना लेना और वहीं तक सिमट कर रह जाना, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, वहीं तक सिमट कर रह जाना, आपको लगेगा यही जीवन की परिभाषा नहीं। जीवन की परिभाषा वो है भारत में जहां विष में से भी अमृत निकाल लिया जाता है। और ये केवल किसी उपन्यास की कोई कल्पना नहीं है। पी गई मीरा जहर का प्याला, विष अमृत कर डाला। यही है अमावस में पूर्णिमा, विष में अमृत। जरा जरा सी बात में निराश हो जाने वालों, जियो गीता का आह्वान है, जुड़ो गीता से, नियमित गीता पढ़ो, अंधकार में रोशनी अवश्य दिखाई देगी। केवल टिमटिमाते दिए नहीं, और दिए भी तो अंधेरे में ही टिमटिमा अच्छे लगते हैं ना। तारे भी आप देखें, तारे दिन की रोशनी में तो नहीं ना शोभा पाते, रात्रि के अंधकार में ही तारे भी तारों की रोशनी में टिमटिमाती है। और अपना देश वो देश है, और ये पावन ग्रंथ गीता वो भारत की का अनमोल रत्न है जो बिल्कुल अंधेरों में भी रोशनी का काम करता है। आप आजमा कर देखें, आप पढ़ कर देखें, अब जीवन में साथ जीवन को गीता के साथ जीने का स्वभाव बना कर देखें।